जैसी शाम जपने वाला भव सागर तर जाएगा। जैसी शाम जपने वाला, अगर भव से सागर तरना है तो अपने श्रीमुख से बोलना भी पड़ेगा। दोनों हाथ फैलाकर एकदम से, जैसी शाम जपने वाला भव सागर तर जाएगा। जैसी शाम जपने वाला भव सागर तर जाएगा। जैसी शाम तक दिन दिन, जैसी शाम तक दिन दिन, जैसी शाम जपने वाला भव सागर तर जाएगा। जैसी शाम जपने वाला भव सागर तर जाएगा। जैसी शाम जपने वाला भव सागर तर जाएगा। तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा। जैसी शाम जपने वाला भव सागर तर जाएगा। जैसी शाम जपने वाला भव सागर तर जाएगा। जैसी शाम जपने वाला भव सागर तर जाएगा। जैसी शाम जपने वाला भव सागर। बोले खाटू नरेश की। का वाक्य सुनाने के लिए जा रही हूँ। जब महाभारत हो रही कि जब महाभारत हो रही थी, अब पहला चरण सुनिएगा। कहानी है शीश दिया गिरधर को, शीश गाय दानी है, शीश गाय दानी है, शीश गाय दानी है, शीश गाय दानी है, शीश गाय दानी है। पांडवों का लाडला बशूर वंश का मोती, पिता का दुलारा है, माँ की आँख की ज्योति, 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 माँ की आँख की ज्योति। एक दिन का किस्सा है, माँ से लगा वह कहने। ये छोटा सा बालक 14 वर्ष का बर्बरी अपनी माँ से एक बात कहने लगा। जरा सुनिएगा। एक दिन का किस्सा है, माँ से लगा वह कहने, युद्ध होने वाला है, मैं जानता रण में बैठ जाऊंगा, रण में बैठ जाऊंगा, रण में बैठ जाऊंगा, रण में बैठ जाऊंगा। जब ये बात छोटे से बालक के श्रीमुख से उसने उनकी माँ ने सुनी तो माँ वैसे ही घबरा गई। और क्या बोली, जरा सुनिएगा। माँ ने अपने बेटे को प्यार से समझाया। माँ ने अपने बेटे को प्यार से समझाया। क्या करोगे जाकर के, ये सवाल क्यों आया, ये सवाल क्यों आया, ये सवाल क्यों आया, ये सवाल क्यों आया। भारत का आप जानती है माँ, युद्ध है माँ, भारत का आप जानती है माँ। ऐसा युद्ध दुनिया में होगा ना हुआ है माँ, 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 होगा ना हुआ है माँ। मेरी भी तमन्ना है कुछ कमाल दिखलाऊं कि माँ, मेरी भी तमन्ना है कुछ कमाल दिखलाऊं। आप आज्ञा दीजिए युद्ध देखने जाऊं, युद्ध देखने जाऊं, युद्ध देखने जाऊं, युद्ध देखने जाऊं, युद्ध देखने जाऊं। कि वो अपने बेटे को तनिक भी दूर नहीं जाने देती। माँ की ममता कुछ ऐसी होती है। एक बार पिता कठोर बन जाता है, क्योंकि कहते हैं कि माँ कंधे पर अपने बच्चों को रखती कि जहाँ तक मैं देख रही हूँ वहाँ तक तू देख। लेकिन एक पिता है, कंधे पर अपने बच्चे को रखता है कि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ उससे तू ज्यादा तू ना देख। ये पिता की खासियत होती है। और माँ की खासियत होती है कि वो अपने सीने से अपने बच्चे को चिपकाए के रखती है। तो ये बात, जब ये बात हो गई, छोटे से बालक ने अपनी माँ से कह दी, तो माँ बहुत ही घबरा गई। और क्या कहने लगी, जरा सुनिएगा। बात सुन के बालक की माँ बहुत ही घबराई। बात सुन के बालक की माँ बहुत ही घबराई। दे तो दी इजाजत पर आंखों से भर
जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जपने वाला सागर तर जाएगा, जय श्री श्याम जपने वाला सागर बोले खाटू नरेश की दूसरा चरण। जब महाभारत का निर्णय हो गया और कहाँ हुआ अब सुनिए। हो चुका था निर्णय या कुरुक्षेत्र रणभूमि, कि हो चुका था निर्णय या कुरुक्षेत्र रणभूमि, साथ देंगे पांडवों का तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के स्वामी। एक तरफ तो है पांडव, दूसरी तरफ है कौरव। महाभारत दोनों भाइयों के बीच में हो रही थी, भाई भाई लगते थे। एक तरफ तो है पांडव, दूसरी तरफ है कौरव। शूरवीर आए हैं सब दिखाने, किसको फायदा होगा जाने इस लड़ाई में, किस भाई अपने भाई से, भाई अपने भाई से, भाई अपने भाई से, भाई अपने भाई से, भाई अपने भाई से। और जब यह नजारा श्री कृष्ण भगवान जी ने देखा कि उस रणभूमि में छोटा सा बालक आया है, तो श्री कृष्ण भगवान जी ने पूछा, सुनिएगा, कृष्ण जी ने, अरे कृष्ण जी ने देखा जब ध्यान से इस बालक को, कृष्ण जी ने देखा जब ध्यान से इस बालक को, पूछने लगे गिरधर आया क्या तू करने को, आया क्या तू करने को, आया क्या तू करने कि जो लगेगा हारने व साथ मेरा पाएगा। ये किसने कहा? बर्बरिक ने। क्या बात है, ये बर्बरिक ने कहा श्री कृष्ण भगवान जी से कि जो लगेगा हारने व साथ मेरा पाएगा। एक बाण मारूंगा और वो जीत जाएगा, और वो जीत जाएगा, और वो जीत जाएगा, और वो जीत जाएगा, और वो जीत जाएगा। जब ये बात कहती कि एक बाण मारूंगा तो वो जीत जाएगा, तो श्री कृष्ण भगवान जी चकरा गए। क्यों? क्योंकि पांडवों के साथ तो श्री कृष्ण भगवान जी साथी बनकर आए थे और कौरवों के साथ श्री कृष्ण भगवान जी की सेना थी। अगर ये जो हार रहा था, हारता कौन? अगर ये बर्बरिक नहीं आते तो हार तो कौरव ही रहे, और पांडवों के साथ श्री कृष्ण भगवान जी थे। अगर जो हार रहा था, अगर ये बर्बरिक उनको देख लेते कि कौरव हार रहे हैं, तो ये उनकी तरफ हो जाते, तो कभी महाभारत समाप्त नहीं होगी। इसलिए श्री कृष्ण भगवान जी ने सोचा, जरा सुनिएगा, बात सुन के बालक की कृष्ण जी चकराए, बात सुन के बालक की कृष्ण जी चकराए। मन ही मन में सोचा कि अब परीक्षा ली जाए, 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 अब परीक्षा ली जाए।
श्री कृष्ण भगवान जी चकरा गए और उन्होंने एक बात कह दी, अगर इतने ही आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हो तो जो मैं कह रहा हूं वो करके दिखाओ। तो बर्बरिक ने बहुत ही प्यार से ब्राह्मण देवता का जो उन्होंने कहा उसको स्वीकार करती हुए बोला कि आप जो बोलोगे मैं वो करके दिखाऊंगा। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने उनसे कहा कि वो पीपल का पेड़ देख रहे हो, अगर इतनी शक्तिशाली हो तो एक बार से सारे पत्ते भीगते हुए आना चाहिए। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा और बर्बरिक ने अपना बाण सुमीरा और क्या कहा था सुनिएगा, कि सुमिरन कर शक्ति का मारा बाण बालक ने, सुमिरन कर शक्ति का मारा बाण बालक ने, भेद सारे पत्तों को आया चरणों में आया बाण जब ये बात बर्बरिक ने श्री कृष्ण भगवान जी से कही कि हे ब्राह्मण देवता अपना पैर हटा लो वरना आपका पैर भेदता हुआ आएगा। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने कैसे घबरा कर पैर हटाया सुनिएगा, कृष्ण जी ने घबरा कर पैर को हटाया जब, कृष्ण जी ने घबरा कर पैर को हटाया जब, पैर के तले पत्ता उसको भेद डाला जब, उसको भेद डाला हाँ उसको भेद डाला तो श्री कृष्ण भगवान जी क्या कहने लगे, हो गया सफल बालक फिर मान जाएगा, कि हो गया सफल बालक फिर मान जाएगा, तुझसे लेकर टक्कर को क्षण में मारा जाएगा, क्षण में मारा जाएगा, कि वीर तो बहुत होंगे दानी होना मुश्किल है, क्योंकि ये बात श्री कृष्ण भगवान जी को पहले से ही याद थी कि ये बर्बरिक बहुत बड़ा दानी है। तो क्या कहने लगे जरा सुनिएगा, वीर तो बहुत होंगे दानी होना मुश्किल है, वीर तो बहुत होंगे दानी होना मुश्किल है, तेरे जैसे तेरे जैसे दुनिया में सारे होना मुश्किल है, सारे होना मुश्किल है, सारे होना मुश्किल है, सारे होना मुश्किल है। अगर इतना ही महावीर है तो इतना मान दे मुझको, इतना मान दे मुझको, वीर महावीर है तो इतना मान दे मुझको, दान तुझको मानूंगा, शीश दान दे मुझको, शीश दान दे मुझको, शीश दान दे मुझको, शीश दान दे मुझको, शीश दान दे मुझको। जब श्री कृष्ण भगवान जी ने बर्बरिक से कह दिया, अगर वीर महावीर है तो इतना मान दे मुझको, दान तुझको मानूंगा, शीश दान दे मुझको। तो बर्बरिक बड़े ही प्यार से उनसे कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, शीश में दान दे दूंगा लेकिन मैं कुछ और सोच कर आया था। तो वो पूछने लगे कि क्या, तो क्या कहते जरा सुनिएगा, कि सोच कर मैं आया था हिस्सा युद्ध में लूंगा, कि सोच कर मैं आया था हिस्सा युद्ध में लूंगा, शीश भले ही कट जाए युद्ध अवश्य दे दूंगा, हाँ युद्ध अवश्य देखूंगा।
सिरे से। कि इतना कहने के बाद काट डाला गर्दन को, इतना कहने के बाद काट डाला गर्दन को। बोले शीश के दाने कि इतना कहने के बाद काट डाला गर्दन को। शीश हाथ में रख कर भेंट किया गिरधर को। माजराए देखा तो कृष्ण जी भी टकराए, हाथ सर पे बालक के रख के शाम फरमाए, सच्चा है वरदान मेरा, कि सच्चा है वरदान मेरा, खाली कभी ना जाएगा। जब शीश दान दे दिया और श्री कृष्ण भगवान जी के हाथों में अपना शीश रख दिया, तो यह देखकर खाली कभी ना जाएगा। कि कलयुग में तू, कलयुग में तू, कि कलयुग में तू नाम से मेरे, कि कलयुग में तू नाम से मेरे घर घर पूजा, घर घर पूजा, घर घर पूजा। बोले खजूर रे जी कि कलयुग में तू, कलयुग में तू, हाँ कलयुग में तू, हाँ कलयुग में तू नाम से मेरे घर घर पूजा जाएगा। कलयुग में तू नाम से मेरे घर घर पूजा जाएगा। हाँ कलयुग में तू नाम से मेरे घर घर। मैं चाहूंगी एक ही ध्वनि के साथ आप सबकी आवाज निकलनी चाहिए, दोनों हाथ फैलाकर। जय श्री श्याम चपड़े वाला, क्या बात है, जय श्री श्याम चपड़े वाला, हाँ जय श्री श्याम चपड़े वाला, हाँ जय श्री श्याम चपड़े वाला, जय श्री श्याम चपड़े